नमस्कार, ओम साई राम। हर गुरुवार की तरह हाजिर हूँ आपके मैसेजेस आप तक पहुँचाने के लिए। जी हाँ, मैं आज भी 5 कार्ड्स पुल करने वाली हूँ बाबा के डेक से। और ये जो रीडिंग है ये कलेक्टिव के लिए है, तो अगर ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं सिर्फ और सिर्फ तभी इसको एक्सेप्ट कीजिएगा। अगर आज आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करते हैं तो प्लीज़ कंसिडर इट टू बी फॉर समवन एल्स। आपके लिए शायद ये रीडिंग आज नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कार्ड्स पहले से शफल्ड है, तो देख लेते हैं आज बाबा की तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या है। The first card reads, The Spiritual Teacher. Baba gives his devotees what they want in the hope that they will begin to want what he wants to give them. जी, तो आपके लिए पहला मैसेज ये है कि बाबा हमारी इच्छाएं, हमारी प्रेयर्स इस उम्मीद के साथ पूरी करते हैं कि कभी ना कभी हम बाबा से वो मांगेंगे जो वो हमको देना चाहते हैं। तो अगर ये मैसेज आपके लिए आए हैं, जो भी इसको सुन रहे हैं, प्लीज जरा गौर फरमाइएगा कि कहीं आप किसी जगह पे चूक तो नहीं जा रहे हैं। क्योंकि नॉर्मली जो होता है, मैंने ज़्यादातर देखे हैं, मैं बिल्कुल भी जजमेंटल नहीं हो रही हूँ, बट ज़्यादातर मैंने देखे हैं लोगों को बस ओम साई राम कर लिया तो हम साई डिवोटी हो गए, लेकिन बाकी सारे कर्म हमारे भ्रष्ट है, सारे कर्म हम गलत करते हैं। हम लोग जानवरों की शोषण करते हैं, हम लोग जानवरों को तड़पाते हैं। जो भी हमसे लेस फॉर्चुनेट है, जो इतना प्रिविलेज्ड नहीं है, उनके ऊपर हम लोग डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, उनको डिमीन करने की कोशिश करते हैं। जहां मौका मिला वहां हम लोग हमारी ईगो को एकदम मतलब स्काई स्क्रैपर टाइप बड़ा एकदम लंबा कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। जहां कहीं भी मौका मिले हम लोग हमारी ही स्वार्थ को आगे देख लेते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप कर रहे हैं तो अभी भी आप में वो भक्ति नहीं आई, आप भक्ति के उस जगह तक नहीं पहुंचे जहां पे आप बाबा के साथ एक हो सके। बाबा से हम लोग अगर प्रेम करते हैं तो हमारी परम कर्तव्य होती है कि जो राह पे बाबा हमको चलाना चाहते हैं उसी राह पे हम चले, उसी रास्ते पे हम चले। हाँ, हमेशा हर चीज ओवरनाइट नहीं होती है। बहुत सारे हमारे अंदर गलत आदतें होती है जो ओवरनाइट शायद हम लोग चेंज नहीं कर पाते, लेकिन प्यार इंसान से क्या नहीं करवा सकता। और अगर हमारे गुरु के प्रति, हमारे बाबा के प्रति हमारी प्रेम निस्वार्थ है, हमारा प्रेम एकदम सच्चा है, तो हम लोग क्यों नहीं हमारी जो भी गलत आदतें हैं उसको सुधार सकते। हम लोग बिल्कुल सुधार सकते हैं। तो ये मैसेज जिस किसी के लिए भी है, कमेंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस किसी के लिए भी है वो भले भांति समझ पाएंगे कि ये किसके लिए ये मैसेज है, किसके लिए आई हुई है। तो जिस वक्त जिस क्षण भी आपको इस मैसेज को आप सुन पाए, इस मैसेज की आपको ये मैसेज आप तक पहुंचे, संग तुरंत उस पे काम करना स्टार्ट कर दीजिएगा। और जी हाँ, आपके जो भी लिस्ट है, जो भी लिस्ट आप बाबा को देते रहते हैं, बाबा ये चाहिए वो चाहिए, दिस एंड दैट, जो हम लोग A to Z जो बाबा को हम लोग फरमाइशें करते रहते हैं, उसमें कभी कभी ये भी कह लिया कीजिए कि बाबा जो मेरे लिए ठीक है आप मुझे उसी से सवारे, वही मेहर में आप मेरे ऊपर कीजिए, वही आप मुझको बख्शे। जी हाँ, तो सेकंड कार्ड रीड्स द मास्क। Recognize the reality behind the mask. Oops, this is a caution card. जी, तो आपको बहुत ज्यादा केयरफुल एंड असर्टिव रहनी है, कॉशियस रहनी है, क्योंकि कोई ना कोई आपके सराउंडिंग में है या फिर आपके इनर सर्कल में है जो आपको बहुत ही क्या बोलते हैं उसको,
बहुत ही स्मूथली, बहुत ही एक वेल के आरे है वो जो आपको बहुत अच्छी तरह से मिसलीड किए जा रहे हैं, लेकिन आप उस चीज को पकड़ नहीं पा रहे। ऐसा नहीं है कि आपको अंदाजा नहीं है, कहीं ना कहीं पे आपकी इनर वॉइस या फिर आपकी सिक्स्थ सेंस या फिर आपकी इंट्यूशन, जिस भी तरीके से आप कहना चाहे, आपको इसकी कहीं ना कहीं पे कुछ एक फीलिंग आती है, लेकिन आप उस फीलिंग को इग्नोर कर जाते हैं। तो प्लीज बी वेरी केयरफुल। कोई तो है जो भेड़ के भेष में भेड़िया है आपके इनर सर्कल में, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, ये मैसेज आपके करियर से हो, हेल्थ से हो, फाइनेंस से हो, जिस भी फील्ड से रिलेटेड हो, दिस इज अ कॉशन कार्ड, इट कम्स विथ अ रेड फ्लैग, सो बी वेरी वेरी केयरफुल। बाबा तो बिल्कुल है, आपको जो भी मुसीबत आए उसमें से निकलने के लिए बाबा तो बिल्कुल है, लेकिन बाबा हमेशा चाहते हैं कि हम लोग खुद भी उतना कॉशियस रहे, उतना असर्टिव रहे, उतना केयरफुल रहे, ताकि कोई भी आके हम लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। तो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। The third card reads hard work diligently and you will be rewarded. तो अगर आप कोई भी एक चीज पाने की कोशिश कर रहे हैं, खास करके अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ या फिर करियर से रिलेटेड अगर कोई ऐसी एक प्रयास चल रही है जहां पे आप कोई एक गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो आपके लिए मैसेज ये है कि वो अचीवमेंट मिलनी है आपको। बस आपकी जो हार्ड वर्क है उसको आप जारी रखिए। और जो लोग कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं या पाना चाहते हैं लेकिन बहुत ज्यादा लेजी है, वो आपके लिए एक नज है, ये मैसेज आपके लिए एक नज है कि प्लीज बक अप, वेक अप एंड स्टार्ट वर्किंग हार्ड डिलिजेंटली टुवर्ड्स योर गोल्स, और फिर तो अचीवमेंट कोई नहीं रोक सकता। तो हमारी जो फोर्थ कार्ड है वो कहती है डू नॉट डाउट, नेवर डाउट द पावर ऑफ बाबा, हैव फेथ। जी हाँ, अगर आप लोग उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं जहां पे आपको लगता है इतना बाबा की पूजा करते हैं, इतना बाबा से प्रे करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता, या फिर थोड़ा सा कुछ होता है तो फिर वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं, बैक टू स्क्वायर वन, ये क्यों हो रहा है, ऐसे तो नहीं चल सकता है। इफ योर फेथ इज at all shaken or is on the verge of breaking up, अगर भरोसा उठने वाली है, ऐसी परिस्थिति में आप पहुंच चुके हैं, ऐसी जगह पे आप पहुंच चुके हैं, आप सोच रहे नहीं मैं तो कुछ और ही कर लेता या और ही कर लेती तो शायद अच्छा होता, बाबा मेरा सुनता नहीं, बाबा मुझसे प्यार नहीं करते, वगैरह वगैरह वगैरह, तो आपके लिए मैसेज ये है कि कतई ये काम ना कीजिए, बिल्कुल संदेह ना रखिए, बाबा पूरी तरह से आपसे प्रेम करते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये बस एक वक्त की बात है। समय एक ऐसी चीज है जिसको हम लोग कोई इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वो रिमोट कंट्रोल हमारे हाथों में होती ही नहीं है। जी हाँ, बाबा बहुत कुछ इधर का उधर कर देते हैं हमारे लाइफ में, हमको वो चीजें दे देती है जो हम लोग शायद कभी सोचे भी नहीं थे, इतना भी मेहरबानी हमारे बाबा हम पर करते हैं, लेकिन समय की दखलंदाजी होती है, समय का दखल आ जाती है, इसीलिए थोड़ा सा रुकिए। बहुत बार हमारे कर्म ऐसे रहते हैं जहाँ पे बाबा चाह के भी बहुत कुछ नहीं कर सकते, उनको भी रुकना पड़ता है उस डिवाइन टाइमिंग के लिए, उस समय के लिए, जहाँ पे आपकी वो कर्म की कड़ी खत्म होती है और एक नई शुरुआत वहां से स्टार्ट हो सकती है, शुरू हो सकती है। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, ये फेज टल जाएगा, जो भी आप चाहते हैं वो जरूर मिलेगा, अगर वो आपके हित में है तो। ऑफ कोर्स ये कहना बहुत जरूरी है, इफ इट इज मेंट फॉर योर हाईएस्ट गुड, अगर वो आपके हित में है तो वो आपको जरूर मिलेगी। दिस इज जस्ट अ पासिंग फेज। तो हमारी फिफ्थ और लास्ट कार्ड ऑफ द डे, Transformation. Invite Baba into your heart and home and see the miraculous transformation of life. ये कार्ड बिल्कुल पहली कार्ड को रिलेट करती है, बाबा को अपने अंतर में इनवाइट करने की जो बात यहाँ पे हुई है, इनवाइट बाबा इनटू योर हार्ट। पहले हमारे हृदय में उनको जगह देना बहुत जरूरी है। हमारे घर में उनकी इतनी बड़ी मूर्ति लाके, इतना बड़ा फोटो लगा के, रोज आरती करके, रोज भोग लगा के
कोई फायदा नहीं है। ओम साई राम करके कोई फायदा नहीं है जब तक हम लोग उनको हमारे हृदय में स्थान नहीं दे पाते। और हृदय में हम उनको स्थान देते हैं जिनके लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग खुद को बदल सकते हैं। जी हाँ, जब हम प्यार में होते हैं तभी भी ऐसा ही होता है ना, बिल्कुल ऐसा होता है। तो जब हम गुरु से प्रेम करते हैं तभी भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि प्रेम तो प्रेम है, चाहे कंडीशनल हो अनकंडीशनल हो, प्यार की तो लय एक ही है। कंडीशन में हाँ, जब हम लोग कोई एक जहाँ पे हम लोग हमारे हमसे जो लोग रिलेट करते हैं उनसे जब हम प्रेम करते हैं तो वहां पे बहुत सारे कंडीशंस आ जाते हैं। लेकिन जब हम लोग हमारे मास्टर से या फिर हम लोग ईश्वर से जब प्रेम करते हैं या फिर हमारे गुरु से जब हम लोग प्रेम करते हैं, वहां पे कोई कंडीशंस होती नहीं है। और जब कंडीशंस ही नहीं होती है तब तो हम लोग और भी सरेंडर्ड स्टेट में पहुंच जाते हैं, है ना। तो वो सरेंडर की बात यहाँ पे की जा रही है, वो ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। गुरु से प्रेम मतलब गुरु के राह पे चलना, गुरु के प्रीचिंग्स को फॉलो करना, वो जरूरी है। जब तक वो नहीं होता है हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से आई? हम लोग ट्रांसफॉर्म्ड हुए ही नहीं, हम लोग तो जो थे वो ही रह गए। बस बाबा की मूर्ति घर में आ गई, जहाँ पे हम लोग शायद कुछ और चैंट करते थे या फिर 2 गाने गा लेते थे, उसी जगह पे हम लोग ओम साई राम कह ले रहे हैं। बस उतना ही फर्क आया है। अगर सच्ची में बाबा से जुड़नी है तो फिर सबसे पहले अपने हृदय में बाबा को जगह दीजिए। जो भी बाबा मार्ग दिखाए हैं उस मार्ग पे चलने की कोशिश कीजिए। इंसान बनिए, इंसानियत को अपनाइए। आपका हम जो भी बाबा से प्रेम करते, हमारा एक ही धर्म है, वो है इंसानियत। तो इस चीज को जरूर याद रखिएगा। और इसी के साथ हमारी आज की रीडिंग खत्म होती है। मैं फिर मिलूंगी अगले हफ्ते आप लोगों के मैसेजेस आप तक पहुंचाने के लिए। तब तक आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। बाबा की कृपा आप पे एवं आपके परिवार पे बनी रहे। ओम साई राम।